हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, आई एम सनी एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आज हम इस वीडियो में एक और LeetCode डेली चैलेंज प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, ऑप्टिमल पार्टीशन ऑफ स्ट्रिंग। ओके, सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप न्यू हो हमारे चैनल पे और आपको इस सीरीज़ के बारे में नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। बेसिकली हमने ये सीरीज़ स्टार्ट किया है जहाँ पे हम LeetCode डेली चैलेंज के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, अगर आप LeetCode यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है डेली, जहाँ पे बेसिकली आपको मौका मिलता है कि आप अपने कोडिंग स्किल को प्रैक्टिस करो। तो इससे क्या होता है कि आपका रिवीजन भी होते रहता है, आप एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो और आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो एनहांस्ड होते रहता है, राइट। और आपको नहीं पता कि वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कौन से डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करके सॉल्व होगा। तो उससे क्या होता है कि आपके बाकी डेटा स्ट्रक्चर्स, मतलब जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं करते हो, वो भी रिवाइज होते रहता है। बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको उस डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करना है तो वो आपके माइंड में होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और किसी एक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ केस आपको पता ही नहीं है, तो आप कभी वो रिलेट ही नहीं कर पाओगे। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप कंसिस्टेंटली प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और डेली बेसिस पे एक नया प्रॉब्लम LeetCode से सॉल्व करना, एक नए पैटर्न को देखना, फिर उसके अकॉर्डिंग डेटा स्ट्रक्चर चूज़ करना, उससे क्या होता है कि आपका कोडिंग स्किल एनहांस होता है और उसको आप अपने डे टू डे कोडिंग वाले जो भी जॉब कर रहे हो, जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आपको वो बेनिफिट होगा। और इवन इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्विच योर जॉब, तो उसमें भी आपको बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि आज आपको पता ही है, आप वेदर यू आर गोइंग फॉर अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और अ सर्विस बेस्ड कंपनी, जो आपको इनिशियल DS और एल्गो राउंड ही मिलेगा, राइट। पहले 2 राउंड्स, 1 राउंड्स या फिर ऑनलाइन असेसमेंट ले लो, एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन DSA। तो होता है क्या है कि वंस यू बिकम अ एक्सपीरियंस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आपका बेसिकली DS प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला जो प्रैक्टिस होता है वो छूट जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपको अगर जॉब स्विच करना है तो आपको बहुत वो रिदम वापस से लाना पड़ता है, डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग को अडाप्ट करना पड़ता है वापस से। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम ये सीरीज़ स्टार्ट किए हैं। तो आई होप इंटेंशन क्लियर है। और ऑल्सो हम यहाँ पे इस वीडियो में बेसिकली जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो हम ये भी ट्राई करेंगे कि अपने थॉट प्रोसेस को कैसे कन्वे करें इंटरव्यूअर तक। मतलब जो भी मैं करूँगा, आई विल थिंक लाउड, बेसिकली मैं उसको एक्सप्रेस करूँगा जो भी मैं सोच रहा हूँ और कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई होप दैट मेक्स सेंस। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि गिवन अ स्ट्रिंग, partition the string into one or more substrings such that characters in each substring are unique। ठीक है, तो मतलब हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, उसको हम मल्टीपल सबस्ट्रिंग में पार्टीशन कर सकते हैं और हर एक सबस्ट्रिंग यूनिक होना चाहिए, ठीक है। द कैरेक्टर इन ईच सबस्ट्रिंग आर यूनिक। बेसिकली अगर सबस्ट्रिंग AB है तो उसमें कोई कैरेक्टर रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबस्ट्रिंग हमें पता है एक कंटिन्यूअस एक स्ट्रिंग दिया हुआ है तो उसके बीच में से कोई भी पोर्शन उठा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्ट्रिंग दिया हुआ है ABACAB, तो लेट्स से ACA, ये एक सबस्ट्रिंग हो गया, AC एक सबस्ट्रिंग हो गया, A एक सबस्ट्रिंग हो गया, राइट। और यहाँ पे क्या बोला, हमारा जो सबस्ट्रिंग होगा उसमें यूनिक कैरेक्टर्स होंगे। तो यहाँ पे ACA वो कंडीशन को मेट नहीं करता, राइट। AC कैन बी दैट सबस्ट्रिंग जिसके कैरेक्टर्स यूनिक है, बट इफ़ यू कंसिडर ACA एज वन ऑफ द स्ट्रिंग तो वहाँ पे 2 A कैरेक्टर्स आ रहे, राइट, विच इज़ नॉट वैलिड अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया ईच सबस्ट्रिंग आर यूनिक, उसके बाद दैट इज नो लेटर अपीयर्स इन सिंगल सबस्ट्रिंग मोर देन वंस। ओके, ये सेम चीज़ बताया है कि मतलब कैरेक्टर्स रिपीट नहीं होना चाहिए। ये बोल रहा है रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स इन सच अ पार्टीशन। ठीक है, हमें मिनिमम नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग रिटर्न करना है, राइट। जब भी आप पार्टीशन मतलब मल्टीपल सबस्ट्रिंग बना रहे हो तो इस कंडीशन को मेंटेन करना है, जहाँ पे रिपीटेटिव कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए और ओवरऑल हमें मिनिमम नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स जो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग से बन रहा है वो रिटर्न करना है। नोट दैट ईच कैरेक्टर शुड बी एग्जैक्टली वन सबस्ट्रिंग इन अ पोर्शन। सो यहाँ पे लास्ट लाइन क्या लिखा हुआ है, नोट दैट ईच कैरेक्टर शुड बिलोंग टू एग्जैक्टली वन सबस्ट्रिंग इन द पार्टीशन। मतलब कि अगर आपने एक लेट्स से स्ट्रिंग लिया है AB, सबस्ट्रिंग लिया है, राइट, नेक्स्ट जो सबस्ट्रिंग होगा वो BA नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो B है ये ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है पहले वाले स्ट्रिंग में,
ठीक है। तो इसको मैं और भी डिटेल में बताता हूँ जब मैं आईपैड पे आपको समझाऊंगा, बट इसका मतलब वही है कि मतलब एक बार जो कैरेक्टर यूज़ हो गया है किसी एक सबस्ट्रिंग के लिए, वो दूसरे सबस्ट्रिंग में वो कैरेक्टर यूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, चलो आईपैड पे दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया हुआ है, हमारा जो एस है वो है ABACABA, ठीक है। और इसका आउटपुट क्या होगा, तो हम अभी देख लेते हैं कि इसका बेसिकली हमें सबस्ट्रिंग निकालना है, राइट, जिसमें रिपीटेटिव कैरेक्टर्स ना हो और जितने भी सबस्ट्रिंग हम बनाएंगे उसमें कोई कॉमन कैरेक्टर ना हो। तो इसका मतलब क्या है, एक बार समझ लेते हैं। तो ये बोल रहा है, कंडीशन क्या दिया हुआ है कि हम सबस्ट्रिंग बनाएंगे। सबस्ट्रिंग क्या होता है, सबस्ट्रिंग कैन बी एनी कंटिन्यूअस सेट ऑफ कैरेक्टर्स। सो सबस्ट्रिंग ये पूरा भी हो सकता है, सबस्ट्रिंग ये भी हो सकता है, ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए बी ए हो सकता है, ए बी ए सी, ए बी ए, ये पूरा हो सकता है, राइट। ये सारे सबस्ट्रिंग हो सकते हैं, बट कंडीशन क्या दिया हुआ है कि हमारा जो सबस्ट्रिंग होगा उसमें कोई रिपीटेटिव कैरेक्टर्स नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारा ये जो ए बी सबस्ट्रिंग है वो वैलिड सबस्ट्रिंग है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। बट अगर हम ये सबस्ट्रिंग कंसिडर करते हैं ए बी ए, तो वो वैलिड नहीं है, ठीक है। वैसे ही लेट्स से ए सी ए कंसिडर करते हैं तो ये भी वैलिड नहीं है, ठीक है। ये हो गया पहला कंडीशन, जहाँ पे आप जो भी सबस्ट्रिंग बना रहे हो उसमें कोई रिपीटेटिव कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, लेट्स से आपने एक सबस्ट्रिंग बना लिया, ठीक है, कि ये आपका सबस्ट्रिंग है। मतलब बेसिकली क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आपको ऑप्टिमली इसको पार्टीशन करना है। तो लेट्स से हम यहाँ से पार्टीशन करते हैं, तो क्या ये वैलिड पार्टीशन है। पहला सबस्ट्रिंग है ये ए बी, दूसरा है ए सी, इसमें भी कोई रिपीटेटिव कैरेक्टर्स नहीं है, तीसरा है ये, चौथा है ये। तो ये वैलिड पार्टीशन है कि हम लोग ऐसे पार्टीशन कर सकते हैं। बट क्या हम ऐसे ए बी और फिर ए बी ए नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर ए बी आप एक सबस्ट्रिंग लेते हो और बी ए दूसरा सबस्ट्रिंग लेते हो तो यहाँ पे बी कॉमन हो जाता है, विच इज़ रॉन्ग। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का अकॉर्डिंग ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों कंडीशन। अब हम देखेंगे कि हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसका देख लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो एक जो पॉसिबिलिटी है, लेट्स से हम पार्टीशन कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो पहला सबस्ट्रिंग है लेट्स से ए बी है, ए सी है, ए है एंड बी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसमें से ये सबस्ट्रिंग्स निकाले हैं, ठीक है, जो हमारा कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करते हुए। तो हमारा पहला सबस्ट्रिंग हो गया ए बी, दूसरा सबस्ट्रिंग हो गया ए सी, तीसरा सबस्ट्रिंग हो गया ए और चौथा हो गया बी ए, ठीक है। और एक सबस्ट्रिंग निकाल लेते हैं, ये हो गया हमारा एक सबस्ट्रिंग। दूसरा क्या हो सकता है, लेट्स से पहला कैरेक्टर ए, दूसरा बी, तीसरा ए सी, ए बी ए, ये भी एक सेट ऑफ सबस्ट्रिंग हो सकता है, राइट। तो हमने क्या किया, हमने पहला कैरेक्टर लिया एक सबस्ट्रिंग, दूसरा कैरेक्टर लिया दूसरा सबस्ट्रिंग, फिर नेक्स्ट टू कैरेक्टर लिया, फिर एक कैरेक्टर लिया, एक कैरेक्टर। तो ये हमने सबस्ट्रिंग ये बनाया, ठीक है। बट यहाँ पे देखो ट्रिक क्या है, क्वेश्चन क्या है कि हमें मिनिमम सबस्ट्रिंग रिटर्न करने हैं, मिनिमम सबस्ट्रिंग रिटर्न करने हैं मेंटेनिंग द कंडीशन, जो भी उन्होंने बोला है। तो ये दोनों कंडीशन मेट करता है, राइट। इसमें भी कोई सबस्ट्रिंग में कोई भी आपके रिपीटेटिव कैरेक्टर्स नहीं है एक भी सबस्ट्रिंग में, राइट। और कोई भी कैरेक्टर कॉमन नहीं है अक्रॉस सबस्ट्रिंग, राइट। मैंने सब सेपरेट रखा है, तो कंडीशन तो दोनों मैच कर रहा है। बट नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग इसमें 4 है, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है। तो ये नहीं ले सकते, बेसिकली हमें ये आउटपुट में रिटर्न करना है, राइट। तो बेसिकली हमें एक ऐसा पार्टीशन करना है जहाँ पे नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग जो हम फॉर्म कर रहे हैं वो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो ये है इंटेंशन। तो अब हम देखेंगे कि हम उसको अचीव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आई होप प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गया है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत ही ईजी है। सो चलो अब देखते हैं कि इसको अचीव कैसे करते हैं, कैसे हम मिनिमम नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग फॉर्म कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आ रहा है कि हमें जो सबस्ट्रिंग बनाना है वो मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब उसका लेंथ हम ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सपैंड कर पाएँ। तो लेट्स से हम यहाँ पे एक कैरेक्टर का भी बना सकते हैं, राइट। बट हम अगर जितना छोटा सबस्ट्रिंग बनाएंगे उतना ज़्यादा नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग हमारे बनेंगे, राइट। बट हमारा टारगेट क्या है कि हम उसको मिनिमाइज़ करें,
मिनिमाइज़ करें, राइट, नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग को, तो वो कैसे कर सकते हैं? वो तभी कर सकते हैं जब आप जो सबस्ट्रिंग बना रहे हो उसको एज मच, तो वो कैसे कर सकते हैं? जब आप जो भी सबस्ट्रिंग बना रहे हो उसको ट्राई करो एक्सपैंड करने का, मतलब जितना बड़ा सबस्ट्रिंग बन पाए। अगर मेरा ये सबस्ट्रिंग, ये पूरा एक सबस्ट्रिंग बन पाता तो मेरा सबसे मिनिमम काउंट होता 1, राइट, लेकिन नहीं बन पा रहा, राइट। यहाँ पे अगर मैं पूरे को लूँ तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर है जो रिपीट हो रहे हैं, राइट, वो अलाउड नहीं है, इसीलिए हमारा ये पूरा एज अ सबस्ट्रिंग नहीं बना सकते, ठीक है। तो हमारा क्या टारगेट है, हम जो भी सबस्ट्रिंग बना रहे हैं उसको मैक्स टू मैक्स लेके जाएं, मतलब उसके लेंथ को एक्सपैंड करें, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ ए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, हम जब भी एक्सपैंड करेंगे ना कि हमारा सबस्ट्रिंग एक्सपैंड हो सकता है क्या, वहाँ पे क्या चेक करेंगे हम, वो जो दोनों क्राइटेरिया वो मेट हो रहा है क्या। तो हमारे पास 2 क्राइटेरिया थे, राइट। एक था कि नो रिपीटिंग कैरेक्टर्स, ठीक है, और दूसरा क्या था, दूसरा था कि सबस्ट्रिंग में कोई भी कॉमन कैरेक्टर्स नहीं हो सकते हैं। सो नो कॉमन कैरेक्टर्स बिटवीन सबस्ट्रिंग्स, ओके। सो ये 2 कंडीशन हम चेक करेंगे जब भी हम एक्सपैंड कर रहे होंगे ना अपने सबस्ट्रिंग को, जो भी हम फॉर्म करने वाले हैं, तो हम लोग ये 2 कंडीशन चेक करेंगे कि ये 2 कंडीशन मेट हो रहा है क्या, तो हम उसको फर्दर एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हाउ डू यू फॉर्म अ सबस्ट्रिंग। तो हम बेसिकली 2 पॉइंटर ले सकते हैं, राइट। तो बेसिकली हमारा क्या होता है, हमारा एक सबस्ट्रिंग का एक स्टार्ट एक एंड होगा, राइट। ये दिस कुड बी 1 सबस्ट्रिंग, दिस कुड बी 1 सबस्ट्रिंग। तो हम क्या कर सकते हैं, लेट्स स्टार्ट विद अ पॉइंटर्स। सो हम लेट्स से बोलते हैं कि 2 पॉइंटर ले लेते हैं आई और जे, ठीक है। और लेट्स से फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स कॉल इट स्टार्ट एंड एंड, ठीक है। सो दोनों हम लोग पहले कैरेक्टर से स्टार्ट करेंगे और हम यहाँ पे इंडेक्सेस दे देते हैं। हमारा जो स्ट्रिंग होता है वो 0 बेस इंडेक्सिंग होता है, राइट। तो हम इसको इंडेक्सेस दे देते हैं 1 2, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो स्टार्ट और एंड है वो सेम कैरेक्टर ए को पॉइंट कर रहा है अभी, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि ये जो सबस्ट्रिंग है जो एस और ई से बन रहा है, तो स्टार्टिंग भी हमारा 0 पे हो रहा है, एंड भी हमारा 0 पे हो रहा है। तो हमारा जो सबस्ट्रिंग है वो ए है। तो क्या वो दोनों कंडीशन मेट कर रहा है? हाँ, नो रिपीटिंग कैरेक्टर्स, नो कॉमन कैरेक्टर्स, तो ये सही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे। लेट्स से हमारा एंड जो है उसको हम बी पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड हमारा यहाँ पे आ गया। अब हमारा जो सबस्ट्रिंग है वो क्या है, वो है ए बी। तो ए बी क्या रिपीटिंग कैरेक्टर है? उसमें नहीं है। वो क्या कोई कॉमन कैरेक्टर यूज़ कर रहा है दूसरे सबस्ट्रिंग का? अभी तो ये पहला ही सबस्ट्रिंग है तो कॉमन कैरेक्टर तो हो गया ही नहीं। तो हमें पता चल गया कि ये भी एक वैलिड सबस्ट्रिंग है। अगर वैलिड है तो हम और एक्सपैंड करने का ट्राई करेंगे। तो एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं, ई को आगे बढ़ा देंगे। सो हम ई को यहाँ पे लेके आएंगे। अब देखो, अब जैसे ही ई को यहाँ पे लेके गए, वहाँ पे अब हमारा जो सबस्ट्रिंग बन रहा है वो क्या बन रहा है, ए बी ए। अब यहाँ पे हमारा रिपीटिंग कैरेक्टर्स वाला जो कंडीशन है वो फेल हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 ए है, राइट। तो ये दिस इज़ नॉट अ वैलिड सबस्ट्रिंग। तो हमारा जो प्रीवियस वैलिड था वो ए बी था। तो एज सुन एज तुम्हारा ये जो कंडीशन फेल हो रहा है उसमें हम उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम जो प्रीवियस सबस्ट्रिंग था उसको स्टोर कर लेंगे, लाइक उसको मेंटेन करेंगे। तो जब भी आप वैलिड चेक कर रहे हो कि आपका ये सबस्ट्रिंग वैलिड है क्या, तब आप एक काम कर सकते हो, आपका जो स्टेट है और एंड है उसको प्रिजर्व कर सकते हो, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें स्टार्ट तो पता है, स्टार्ट तो चेंज नहीं होगा क्योंकि एंड को हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, तो एंड हमेशा चेंज होगा। तो क्या कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको वैलिड दिख रहा है वहाँ पे एक नॉर्मल सा वेरिएबल ले लेंगे, लेट्स कॉल इट अ वैलिड एंड, ठीक है, और वहाँ पे स्टोर कर लेंगे। तो हमारा जो प्रीवियस वाला वैलिड सबस्ट्रिंग था वो ए बी था, राइट, जहाँ पे ई वॉज एट इंडेक्स 1। तो हम वैलिड एंड बोल सकते हैं 1, ठीक है, कि हमारा 1 पे वैलिड इंडेक्स था, वैलिड सबस्ट्रिंग था टिल 1 इंडेक्स, ठीक है। तो हमारा ये वाला टिल इतना वैलिड था। तो हमने क्या किया, हमने एक्सपैंड किया और ट्राई किया कि क्या हम सबस्ट्रिंग को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हमें देखा कि नहीं बढ़ा सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस जो प्रीवियस वैलिड एंड है वहाँ पे हम अपने सबस्ट्रिंग को स्टोर कर लेंगे। तो लेट्स से मैं एक रिजल्ट मेंटेन कर रहा हूँ। यहाँ पे बेसिकली उन्होंने काउंट पूछा है तो हमें सबस्ट्रिंग को स्टोर करने का ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे टू 1,
ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक वैलिड है। जब भी ये कंडीशन फेल हो रहा है तो हम प्रीवियस जो वैलिड सबस्ट्रिंग है उसको हम एक्सपैंड कर लेंगे, मतलब रिजल्ट में इन्वॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमारा ये सबस्ट्रिंग बन चुका है, ठीक है। अब जो भी सबस्ट्रिंग बनेगा इसके बाद बनेगा, मैं इसके कोई भी कैरेक्टर को यूज़ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फिर दूसरा कंडीशन फेल होगा, राइट। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, जहाँ पे भी हमारा जो नेक्स्ट ई है, सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे भी हमारा लास्ट वैलिड सबस्ट्रिंग खत्म हुआ था उसके बाद से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद का क्या होगा, हम एस और ई को नेक्स्ट यहाँ पे ले आएंगे सेकेंड इंडेक्स पे, एस और ई। क्यों? क्योंकि हमने उसके पहले तक एक वैलिड सबस्ट्रिंग फाइंड कर लिया, ठीक है। अब फिर से सेम रिपीटेशन, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। हमारा एस और ई पे जो स्ट्रिंग बन रहा है, ए क्या वो दोनों मेट कर रहा है कंडीशन? यस, क्योंकि हम एनीवेज जो सेकेंड वाला कंडीशन है वो कभी भी आएगा नहीं, क्योंकि हम जहाँ पे भी सबस्ट्रिंग फॉर्म कर रहे हैं उसके बाद से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। हम अपने स्टार्ट पॉइंटर को उसके बाद लेके जा रहे हैं, तो ये कभी भी किसी भी सबस्ट्रिंग में इन्वॉल्व नहीं है, ये सारे कैरेक्टर्स अभी, तो ये जो है वो कभी फेल नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो लेट्स स्टार्ट द सेम प्रोसेस। अब यहाँ से हम लोग ट्राई करेंगे एक्सपैंड करने का। तो ए इज़ अ वैलिड सबस्ट्रिंग, ठीक है। लेट्स ट्राई टू एक्सपैंड। तो एक्सपैंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ई को फर्दर इंक्रीमेंट कर सकते हैं। ई अब थर्ड पे है, थर्ड इंडेक्स पे। तो अब हमारा जो स्ट्रिंग है वो है ए सी सबस्ट्रिंग, विच इज़ नो रिपीटिंग, विच इज़ नॉट हैविंग एनी रिपीटिंग कैरेक्टर्स, और ये भी मेट है, तो हमारा ये भी वैलिड है, ठीक है। तो हम जो अपना वैलिड एंड है, जब भी आपको वैलिड सबस्ट्रिंग मिल रहा है ना, तो ये जो वेरिएबल हमने लिया है ये हमें हेल्प करेगा उसको ट्रैक करने के लिए, ठीक है। तो हमारा जो वैलिड एंड था, इसके पहले जब ई हमारा यहाँ पे था तो भी एक वैलिड एंड था, राइट। तो एक वैलिड एंड था जो 2 था, इसको बेसिकली अपडेट कर रहे हैं। जब ई आगे मूव हुआ और ए सी सबस्ट्रिंग बना तो भी हमारा एक वैलिड एंड है, तो ये वैलिड एंड 3 है, ठीक है। अब हम वापस से इसको एक्सपैंड करेंगे, तो अब क्या हो जाएगा, हमारा सबस्ट्रिंग ए सी ए, विच इज़ नॉट अ वैलिड। यहाँ पे ए 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हमारा जो लास्ट वैलिड था वो 3 था। तो अब क्या होगा, हमारा लास्ट वैलिड 3 था, मतलब रिजल्ट पे एक और इंक्रीमेंट होगा। तो हम इंक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि हमारा कंडीशन फेल हो गया, राइट। हम इसके बाद जितना भी एक्सपैंड करेंगे वो फेल ही होगा। आपका अगर ए सी वैलिड था, उसके बाद अगर ये इनवैलिड हो गया है, मतलब जहाँ पे कैरेक्टर रिपीट होना स्टार्ट हो गया, उसके बाद भी आप एक्सपैंड करोगे तो वो कैरेक्टर तो रहेगा, मतलब दिस कैनॉट बी अ वैलिड। लाइक एनी सबस्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम ए, अगर वो इंक्रीमेंट करता है सी से भी आगे, तो वो कभी भी वैलिड स्ट्रिंग नहीं होगा। तो हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देंगे और इसको ए सी को एक और सबस्ट्रिंग मान लेंगे। तो हमारे आंसर में क्या होगा, एक और काउंट इंक्रीमेंट हो जाएगा और आंसर विल बिकम 2, ठीक है। अब हमारा ये वैलिड था, तो अब नेक्स्ट जो हमारा एस होगा और ई होगा वो नेक्स्ट पॉइंटर पे आ जाएगा, मतलब वैलिड के बाद वाला से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो वैलिड हमारा 3 था, तो हम 4 से स्टार्ट करेंगे। हमारा स्टार्ट और ई विल गेट इनिशियलाइज्ड विथ इंडेक्स 4, ठीक है। यहाँ से हम लोग अब वापस से सेम रिपीट करेंगे प्रोसेस को, कि ए हमारा सिंगल कैरेक्टर का सबस्ट्रिंग है विच इज़ अ वैलिड। तो आपका जो वैलिड वेरिएबल था वो भी अपडेट हो जाएगा टू 4। नाउ हम ई को नेक्स्ट मूव करेंगे 5 पे। अब हमारा जो सबस्ट्रिंग है वो है ए बी, ठीक है। ए बी इज़ ऑल्सो अ वैलिड स्ट्रिंग, तो हमारा ये अपडेट हो जाएगा टू 5, ठीक है। अब ई को वापस हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रिंग बना है ए बी ए, विच इज़ नॉट अ वैलिड, क्योंकि ए रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हमारा लास्ट वैलिड क्या था, 5 था, तो हम इंक्रीमेंट कर लेंगे आंसर को 2 3, ठीक है। ये हमारा ये इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब हमारा ये इंक्रीमेंट होके 3 हो गया। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब एज सुन एज हमारा जो लास्ट ये वैलिड सबस्ट्रिंग था, तो हम क्या कर रहे हैं, एस और ई को अब नेक्स्ट वैलिड जो वैलिड एंड है उसके बाद वाले पॉइंटर पे लेके जाएंगे, विच इज़ 6। तो हमारा एस और ई दोनों अब 6 पे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम फिर से ट्राई करेंगे नया सबस्ट्रिंग बनाने का। ये जो एक कैरेक्टर का सबस्ट्रिंग है वो सही है, तो आवर वैलिड एंड इज़ 6 नाउ, ठीक है। तो हम इसको अपडेट कर देंगे और वी विल ट्राई टू मूव ई। अब ई को जैसे ही आप मूव करोगे तो ई आ जाएगा 7 पे, विच इज़ आउट ऑफ बाउंड, राइट। हमारा स्ट्रिंग 6 इंडेक्स तक था, तो दिस इज़ नॉट वैलिड। एनीवेज आप क्रॉस कर जा रहे हो, तो हमारा जो लास्ट स्ट्रिंग हमें जो मिला वैलिड विच इज़ ए, तो उसके लिए भी हम अपना काउंटर को इंक्रीमेंट करेंगे विच इज़ 4। दैट मीन्स
ये पूरा प्रोसेस करके हमें 4 सबस्ट्रिंग ऐसे मिले जो वैलिड है, राइट। तो 4 सबस्ट्रिंग कौन कौन से है, जस्ट मैं लिख देता हूँ ताकि हमें क्लियर हो जाए। ये था AB, AC, AB, A, ठीक है, ये 4 थे। तो एज पर द एल्गोरिदम हमें 4 सबस्ट्रिंग मिले, AB, AC, AB एंड A, ये हमारे 4 सबस्ट्रिंग मिले। तो ये हो गया हमारा आउटपुट। बेसिकली हमें ये रिटर्न नहीं करना है, हमें सिर्फ काउंट रिटर्न करना है, इसलिए हम इसे स्टोर नहीं कर रहे थे। आई होप क्लियर है। तो अब हम इसका कोड देख लेंगे। इसका कोई भी नाइव सॉल्यूशन नहीं है एज सच, यही आपका नाइव है। लाइक दिस इज़ बेसिकली आ इम्प्लीमेंटेशन काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जहाँ पे बेसिकली आपको ये इफ़ यू नोटिस, ये बेसिकली एक स्लाइडिंग विंडो टेक्निक है, जहाँ पे यू ट्राई टू एक्सपैंड द विंडो ताकि आपका सबस्ट्रिंग एज मच एज पॉसिबल बड़ा हो जाए और आपका जो क्राइटेरिया है ये दोनों ये मेट हो जाए, राइट। वो इंटेंशन था। तो चलो इसका कोड देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, और उसके बाद हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे इसका, ठीक है। तो ये रहा हमारा कोड। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया था वही कर रहे थे, बट मैं आपको बता देता हूँ। तो इनिशियली मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स ले रहा हूँ, लेंथ ले रहा हूँ, जहाँ पे स्ट्रिंग का लेंथ है, स्टार्ट पॉइंटर ले रहा हूँ 0, एंड पॉइंटर ले रहा हूँ 0, एक वैलिड एंड ले रहे हैं, राइट। तो वैलिड एंड बेसिकली विल मार्क द वैलिड सबस्ट्रिंग, राइट। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम एक सेट बना रहे हैं, ठीक है। सेट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हम अपना जो भी कैरेक्टर है, आप रिपीटिंग कैरेक्टर पता कैसे करोगे, लाइक आपका स्टार्ट और एंड से जो सबस्ट्रिंग बन रहा है वहाँ पे यू नीड टू नो, राइट, कि उसके भी उसमें जो भी कैरेक्टर्स अपीयर हुए हैं वो दोबारा अपीयर हुए क्या, दोबारा होंगे, उसको ट्रैक करने के लिए हमने सेट यूज़ किया है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, हम एक वाइल लूप चला रहे हैं, वाइल स्टार्ट इज़ लेस देन लेंथ, मतलब जब तक आपका ये स्टार्ट पॉइंटर एंड तक ना पहुँच जाए तब तक हम लोग इटरेट करेंगे, सारे सबस्ट्रिंग को फॉर्म करने का ट्राई करेंगे। और यहाँ पे क्या चेक कर रहा है, इफ़ एंड इज़ लेस देन लेंथ, तो बेसिकली एंड तो एक्सपैंड करेगा ना, मैंने जैसे बोला था हर सब स्ट्रिंग के लिए यू कीप ट्राइंग की एक्सपैंड करे। तो लेट्स से कि आपका जो स्ट्रिंग है, लेट्स से आपका स्ट्रिंग है ABCDE, राइट, सारे कैरेक्टर्स यूनिक है, तो वो एक ही सब स्ट्रिंग फॉर्म करेगा, राइट। तो उस केस में आपका जो एंड है वो पूरा लास्ट इंडेक्स तक जाएगा, विच मीन्स कि आपका जो भी स्ट्रिंग का साइज़ है उसको क्रॉस कर जाएगा। तो इसलिए एक चेक रखा है, ठीक है। और क्या चेक कर रहे हैं कि क्या आपके सेट में ये कैरेक्टर जो एंड पॉइंट कर रहा है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, प्रेजेंट नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, राइट। तभी आप अपने स्ट्रिंग को एक्सपैंड कर सकते हो, जो भी सब स्ट्रिंग आप फॉर्म कर रहे हो उसको एक्सपैंड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे एंड को मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, राइट। तो उसको इंक्रीमेंट करने के पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी कैरेक्टर था उसको सेट में डाल रहा हूँ, ताकि अगर दोबारा वो कैरेक्टर अपीयर हुए हमारे सब स्ट्रिंग में तो हमें पता चल जाए, राइट। एंड अगर वो हम एक्सपैंड कर पा रहे हैं सबस्ट्रिंग को, उसका मतलब है कि वो सबस्ट्रिंग वैलिड है, राइट। तो जैसे कि मैंने आईपैड पे दिखाया कि हम ये वैलिड जो एंड पॉइंट है हम उसको स्टोर कर लेंगे, ताकि हम जब भी नेक्स्ट इनवैलिड सबस्ट्रिंग मिले तो ये लास्ट वाले पॉइंट के बाद हम दूसरे सबस्ट्रिंग को फॉर्म करने के लिए रीस्टार्ट कर पाए, राइट, अपना स्टार्ट और एंड को पॉइंट बेसिकली इनिशियलाइज। तो आप देखोगे एल्स पॉइंट पे, तो ये क्या है, ये बेसिकली वो कंडीशन है जहाँ पे आप अपने सबस्ट्रिंग को एक्सपैंड कर पा रहे हो, ठीक है। अगर सबस्ट्रिंग को एक्सपैंड ना कर पाए, मतलब आपका ये दो कंडीशन, आइदर एंड पॉइंट एंड तक पहुँच जाए, लेंथ क्रॉस हो जाए, या फिर आपके सेट में कोई एक ऐसा कैरेक्टर है जो रिपीट हो रहा है, तो आप एल्स ब्लॉक में जाओगे। एल्स ब्लॉक में क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली रिजल्ट को अपडेट कर दे रहे हैं, मतलब वैलिड एंड जो था लास्ट सबस्ट्रिंग उसके वजह से ये बेसिकली आंसर है, तो उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इनिशियली वो 0 था, जब भी आपको एक ऐसा कंडीशन मिल रहा है जहाँ पे आपको सबस्ट्रिंग इनवैलिड हो रहा है, मतलब आपका जो लास्ट सबस्ट्रिंग था दैट वाज द वैलिड, तो उसके वजह से ये मिन काउंट प्लस प्लस, और जैसे ही हमें एक सबस्ट्रिंग वैलिड मिलता है हम क्या करते हैं, हम जो हमारा जो स्टार्ट और एंड पॉइंट है उसको वैलिड एंड से, जहाँ पे वैलिड एंड ख़त्म हुआ था, मतलब लास्ट जो वैलिड सबस्ट्रिंग हमें मिला था उसके पॉइंटर पे +1 कर देंगे स्टार्ट और एंड को, राइट। मतलब हमें, तो इससे क्या होगा, हमारा जो दूसरा कंडीशन था वो सेटिस्फाई हो जाएगा, राइट। हम कभी भी ऐसे सबस्ट्रिंग का कैरेक्टर को यूज़ नहीं करेंगे नेक्स्ट सबस्ट्रिंग में जो ऑलरेडी एक वैलिड सबस्ट्रिंग है, ठीक है। तो इसके लिए वैलिड एंड +1 एंड उसके साथ साथ सेट क्लियर कर दे रहा है, क्योंकि ये सेट अब जो नेक्स्ट सबस्ट्रिंग बनाऊंगा उसके लिए एक नया सेट हैश सेट चाहिए होगा, राइट। तभी ना आप ट्रैक कर पाओगे जो नया सबस्ट्रिंग है उसमें कोई रिपीटिंग कैरेक्टर है कि नहीं, उसके लिए क्लियर कर रहे हैं, राइट। एट द एंड में हम इसको मिन काउंट को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सो दैट्स इट।
आई होप आपको समझ आया होगा। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत सिंपल है, आप एक बेसिकली एक इटरेशन कर रहे हो, एक पास में आप इसके आंसर निकाल रहे हो, इसलिए आंसर होगा ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और जो तुम्हारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 26, लाइक मैक्स टू मैक्स आपका A to Z अगर आ गया कि स्ट्रिंग में तो हैशसेट में वो चला जाएगा A to Z, तो वो भी कांस्टेंट है, 26 मैक्स टू मैक्स आपको लगेगा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दो और भी लोगों के साथ, और इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप लाइक करोगे तभी यूट्यूब का एल्गोरिथम इस वीडियो को बेसिकली और भी लोगों तक पहुंचाएगा, बेसिकली रीच बढ़ता है। तो दैट्स ऑल। आई होप आपको कुछ नया सीखने मिला हो इस वीडियो से। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।